बीजेपी ये कह रही है कि अब ईडी अपना काम कर रहा है, उसको स्वतंत्र एजेंसियों के तौर पर काम करने दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरीके के आरोप लगा रही है, सुनिए। सतेंद्र जैन जी के इस केस को मैंने खुद पर्सनली सारा स्टडी किया। ये बिल्कुल कंप्लीटली फर्जी केस है। बिल्कुल उनको जानबूझ के पॉलिटिकल कारणों की वजह से फंसाया गया है। तो मैं समझता हूँ सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है। तो भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है और वो बहुत जल्दी, हमें जुडिशरी के ऊपर भरोसा है और जुडिशरी न्याय करेगी और वो निकल के आ जाएंगे। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सतेंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सतेंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। 2019 के बाद से अब तक केजरीवाल जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? प्रश्न नंबर 7 यही तो पूछता है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की आम आदमी पार्टी की जो मंशा थी, क्या उसमें सतेंद्र जैन के अलावा कोई और प्रमुख नेता आम आदमी पार्टी के सम्मिलित थे? कौन से वो दूसरे चोर की दाढ़ी में तिनका है? इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल ही दे पाएंगे। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। 2019 में ही कोर्ट ने यह घोषित कर दिया था कि 16 करोड़ 39 लाख का काला धन सतेंद्र जैन का है। तब से लेकर अब तक कोर्ट की इस घोषणा की सूचना क्या अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी? अगर कोर्ट पर भरोसा है तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर भरोसा क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके मंत्रियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उनकी चिंता हिमाचल के चुनाव और सतेंद्र जैन को कैसे जेल में सड़ाया जाएगा इस बात को लेकर, कैसे आम आदमी पार्टी को फर्जी तरीके से बदनाम किया जाएगा इस बात के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से और उनके मंत्रियों से कम इस वक्त जब पूरा कश्मीर जल रहा है, जब पूरा देश दुखी है, जब आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, कम से कम ऐसे वक्त में तो जाग जाओ